चलिए इसी की सेकंड टाइप पे आते हैं। टाइप सेकंड क्या है? 2 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब यहाँ 2 कार्ड भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितने भी कार्ड हो सकते हैं। अब इस प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम 1 कार्ड ड्रॉ कर रहे थे, केवल हमें 1 कार्ड निकालना था। अब हम बात कर रहे हैं कि 2 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम मीन्स 2 कार्ड्स निकालने हैं। अब इन 2 कार्ड्स के रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 2 कार्ड हो, 3 कार्ड हो, 4 कार्ड हो, 5 कार्ड हो, सभी के लिए सेम कंसेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं समझते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर एक बार कंसेप्ट बन जाएगा तो आप हर तरह के प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, अब यहाँ पे 2 कार्ड हैं, हो सकता है मैं आपसे बोलूँ बोथ कार्ड आर रेड। सपोज मैंने आपसे कहा बोथ कार्ड आर रेड, यानी दोनों कार्ड रेड हो। अब दोनों कार्ड रेड हों तो 26 रेड होते हैं, तो 26C2 बाय 50C2। अब अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ते हुए चलेंगे, आप इसको सॉल्व करते चलना। बाकी पेपर में आप याद रखिएगा कंप्लीटली सॉल्विंग फॉर्म ही मिलेगी। 52, 51 अपॉन 2 एंड 1, 2 1 कैंसिल, 52 26 से 2 टाइम कैंसिल, यानी 25 अपॉन 2 इंटू 51, यानी 25 अपॉन 102। आप याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का 99% चांस होता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन मिले। तो अगर मैं सी पे कोई क्वेश्चन छोड़ दूं तो आप उसको बाद में सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें टाइप्स कवर करनी है कई सारी। अब मैं बात करूं बोथ कार्ड आर सेम कलर। मान लो मैंने अभी बोला बोथ कार्ड आर रेड, मैं सपोज बोलूं कि बोथ कार्ड आर सेम कलर। सपोज मैं आपसे बात करूं कि बोथ कार्ड जो है वो सेम कलर के हों, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं सेम कलर के हों, तो सेम कलर का मतलब हुआ कि या तो दोनों रेड हों या दोनों ब्लैक हो। तो अब यहां पर समझिए कि जब मैंने बोला कि बोथ कार्ड आर सेम कलर, तो सेम कलर में क्या होगा? सेम कलर में या तो दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लैक होंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं 26C2 प्लस बाय 52C2, हो सकता है बोथ आर रेड, मे बी बोथ आर ब्लैक, 26C2 बाय 52C2। दोनों ऐड होंगे क्योंकि यहाँ पर आइदर बोथ रेड और बोथ ब्लैक, मतलब दोनों रेड हैं ऐसे सोचिए, या दोनों क्या है ब्लैक कार्ड। तो रेड हुए 26 बीच में। अब इसमें प्रोबेबिलिटी में हमेशा रखिए डिनोमिनेटर फिक्स होता है, तो एक बार में लिख दीजिए, तो बोथ आर रेड, बोथ आर ब्लैक। अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2 कि हमारे पास 2 कलर है, देयर आर 2 कलर आइदर रेड और ब्लैक। तो क्यों ना, अब देखिए अगर ध्यान दें हम, तो इसका मतलब ये हुआ ना 2 टाइम्स ऑफ 26C2 बाय 52C2। इसका एक और अप्रोच हो सकता था सेम कलर के लिए कि दोनों पत्ते या तो रेड हों या दोनों पत्ते ब्लैक हों, तो हम क्यों ना हमारे पास देयर आर 2 कलर्स, तो हम क्यों ना उन 2 कलर्स में से एक कलर निकाल लें। तो 2 कलर में से एक कलर निकाला एंड 1 कलर कंटेन 26 कार्ड, इससे 2 कार्ड निकाल लिए आउट ऑफ 52C2। अब ध्यान दीजिए 2C1 2 ही होता है, तो हमारा अप्रोच वही रहा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, आप जितना कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे आपके लिए उतना आपका टाइम सेव होता चलेगा। क्योंकि अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में ये इवेंट कैसे हुआ होगा अगर आपको फिजिकली प्रैक्टिकली इसको करना हो तो। क्लियर है बात? सपोज मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता, बोथ कार्ड आर डिफरेंट कलर। क्या क्वेश्चन होता मेरा? मान लो मैं आपसे बोलता बोथ कार्ड आर डिफरेंट कलर, दोनों कार्ड डिफरेंट कलर की, मीन्स एक रेड है तो एक ब्लैक, तो क्या होगा? अब 26 रेड में से 1 आया, 26 ब्लैक में से 1 आया आउट ऑफ 52C2। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि 2 कार्ड है एंड लगा हुआ है, 1 कार्ड इज रेड एंड 1 इज ब्लैक। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये ऐसा होता है 26 अपॉन 52 इंटू 51 बाई 2। अभी कुछ कैंसिल मत करिए, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 26 अपॉन 52 इंटू 51। अब कैंसिल करेंगे तो 52 से कम्प्लीटली 52 कैंसिल, तो 26 बाय 51।
अब मैं यहाँ पर ऐसा लिखने का एक पर्पस था, आप ध्यान दीजिए 2 टाइम्स आया। ये 2 टाइम्स इसलिए आया कि अगर हमने क्योंकि कॉम्बिनेशन यूज किया था तो आपका एक तरफ आपका ब्रेन नहीं चला, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। अदरवाइज अगर आप एक एक करके निकालते तो लॉजिकली ऐसा होता रेड ब्लैक या फिर ब्लैक रेड, यानी पहला कार्ड रेड आया फिर ब्लैक आया, हो सकता पहला ब्लैक फिर रेड, इसलिए वो 2 टाइम्स आया। तो अगर आप एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, एनसीआर या एनपीआर यूज कर रहे हैं, तो आपको कई सारी जगह पे आपका टाइम सेव होता हुआ चलेगा। तो यहाँ पर C2 लिखने का फायदा ये हुआ कि रेड ब्लैक ब्लैक रेड हमारा अपने आप हो गया। नहीं तो हम अगर इस ढंग से करते रेड ब्लैक ब्लैक रेड, तो हमें क्या करना होता, मान लो मैं ऐसा करता रेड ब्लैक, और अभी ये छोटा क्वेश्चन है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ये स्टेप्स आपकी बहुत सेव होंगी। तो मान लो मैं ऐसा करता रेड ब्लैक, तो 26 रेड में से 26/52, अब एक रेड आ गया, अब ब्लैक आएगा 26/51, क्योंकि एक कार्ड ऑलरेडी निकल चुका था। जब हम ऑर्डर के साथ करते हैं, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो हम कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते, और अगर ऐसा नहीं करते तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और धीरे धीरे क्वेश्चन में और क्लियर होगा। ब्लैक की बात करें 26/52, अब रेड की बात करें 26/51। अब देखिए ये अगर आप ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 26 अपॉन 52 51 ही होगा। यहाँ पर ये कंसेप्ट इसलिए क्लियर करना जरूरी है, अगर आपने ये अभी से नहीं समझा तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अभी से बेसिक क्वेश्चन से ये कंसेप्ट क्लियर रखिए, तो आगे की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक एक करके हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं। 2 कार्ड में बोथ कार्ड आर सेम सूट। सपोज मैं आपसे बोलूं कि दोनों कार्ड सेम सूट के हों, राइट। अब सेम सूट के हों मतलब ये हुआ कि आइदर डायमंड, आइदर क्लब, आइदर स्पेड, आइदर हार्ट, मतलब या तो दोनों पत्ते लाल पान के हों या दोनों पत्ते चिड़ी के हों, या ऑल 2 कार्ड आर चिड़ी और ऑल 2 कार्ड आर स्पेड, लाइक दिस। तो हम यहाँ पर अगर सिंपल तरीके से करें तो देयर आर 4 सूट, तो ना हम 4 सूट में से एक कार्ड निकाल लें, एंड 1 सूट कंटेन 13 कार्ड, इसमें से 2 कार्ड निकाल लीजिए आउट ऑफ 52 C2। अब देखिए इसका एडवांटेज बताता हूँ क्या हुआ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 टाइम्स ऑफ 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1, नीचे अगर सॉल्व करता 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, तो लॉजिकली मुझे मिला 4 टाइम्स ऑफ 13 इंटू 12, बाद में कैंसिल करेंगे 52 इंटू 51, 13 4 जा 52 होता है, ये कम्प्लीटली कैंसिल, तो 12/51, ये भी 3 से कैंसिल, 3/17, यानी 3 से कैंसिल किया तो 4/17, तो ये आंसर आया। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट मान लीजिए ऐसा ना करता तो मैं ऐसा करता, हो सकता है बोथ कार्ड आर डायमंड, बोथ कार्ड आर हार्ट, बोथ कार्ड आर क्लब, बोथ कार्ड आर स्पेड। अब दोनों पत्ते डायमंड के हैं तो डायमंड के होते हैं 13/52 इंटू 12/51, राइट। अगर लाल पान के हैं तो 13/52 इंटू, क्वेश्चन वही सॉल्व हो चुका है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हम पहले कर चुके हैं, लॉजिक से कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशन से एक्चुअल में ये हो रहा होता है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो आपका बहुत टाइम सेव होगा। 13/52 12/51 प्लस क्लब का हुआ तो 13/52 इंटू 12/51, स्पेड का हुआ तो 13/52 इंटू 12/51। अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो सब सेम रिजल्ट है, तो 4 टाइम्स ऑफ 13 इंटू 12 अपॉन 52 इंटू 51। इज दैट क्लियर? तो यानी आपने ये यूज किया कॉम्बिनेशन तो एक बार में हुआ, नहीं तो ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा होता। सूट का मतलब है कि दोनों पत्ते एक ही सूट के हों, एक ही सूट के मतलब या तो दोनों ही ईट के हों, लाइक दिस, जैसे ये, मतलब निकले हुए कार्ड ये हों या लाइक दिस ये हों, पर ऐसा नहीं चलेगा। अभी हम वो भी क्वेश्चन करेंगे कि बोथ कार्ड आर डिफरेंट सूट, ये डिफरेंट सूट हुआ। तो अभी मैंने आपसे बोला बोथ कार्ड आर सेम सूट, मतलब दोनों कार्ड एक ही सूट के हों। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा जब भी आप सबसे पूछता हूं तो हमेशा मुझे जो आंसर मिलता है वो गलत मिलता है। मैं अगर आपसे बोलता कि प्रैक्टिकली ये एग्जाम्पल आपको करना होता तो क्या करते, तो अक्सर मुझे जो आंसर मिलता है वो ये मिलता है कि सर हम 4 सूट में से 2 कार्ड निकाल लेंगे,
तो क्या आप ऐसे निकालेंगे, पहले सूट अलग करेंगे फिर कार्ड? नो, ऑलवेज रिमेंबर न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा इमेजिनेशन है, ऐसा हुआ होगा या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने बोला 2 कार्ड निकालो, तो फिर सिंपल आपने कार्ड में से कोई भी 2 कार्ड एट रैंडम निकाल दी। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है। और न्यूमरेटर, प्रोबेबिलिटी का न्यूमरेटर इज ऑलवेज आर इमेजिनेशन, वो हमारा इमेजिनेशन है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो कभी भी याद रखिए, अगर आपसे बोला 2 कार्ड 3 कार्ड, तो हम ऐसा नहीं करते कि पहले हमने सूट निकाला, अलग अलग सूट किए, फिर कार्ड निकाला। अगर ऐसा करा तो ये तो श्योर इवेंट हो गया, ये तो होगा ही होगा। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो कॉइन का हो, जैसे हम बोलते हैं हेड और टेल, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की 1/2, तो ऐसा नहीं होता कि हमने उस पर रख दिया हेड और टेल। 50-50% चांस है, पर हो सकता है आप 50 टाइम कॉइन को थ्रो करो, हेड ना आए, और हो सकता है फर्स्ट टाइम में आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स ये हमारा एक इमेजिनेशन है, या हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये चांसेस की बात है। तो जो न्यूमरेटर है वो इमेजिनेशन है, डिनोमिनेटर इज एक्चुअल इवेंट है। मतलब अगर मैं बोलूं कि 3 कार्ड ड्रॉन, तो बस आप सिंपली क्या करेंगे, एट रैंडम बिना देखे कोई भी 3 कार्ड निकाल देंगे। अब भले ही वो आपसे पूछा हो कि सेम सूट डिफरेंट सूट, सेम कलर डिफरेंट कलर इज डिफरेंट। क्लियर है बात? अब ये हुआ बोथ कार्ड आर सेम सूट। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन दूं, मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं बोथ कार्ड आर डिफरेंट सूट, मतलब मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं कि बोथ कार्ड आर डिफरेंट सूट, तो डिफरेंट सूट का मतलब हुआ कि अगर एक पत्ता सपोज काले पान का है, तो दूसरा काला पान नहीं हो सकता, और कोई भी हो सकता है, ईंट हो सकता है, चिड़ी भी हो सकता है, पान भी हो सकता है, पर काला पान का नहीं होगा। डिफरेंट सूट का मतलब ये हुआ। तो इसको करने का एक सिंपल अप्रोच अगर हम समझें, तो सबसे पहले हम क्या करें कि 4 सूट में से 2 सूट ले लें। ये सिंपलेस्ट अप्रोच है। देयर आर 4 सूट, 1 डायमंड, 1 क्लब, 1 स्पेड, 1 हार्ट। इन 4 में से 2 सूट लिए, एंड 1 सूट कंटेन 13 कार्ड, उसमें से 1 कार्ड निकाला, और दूसरे सूट से भी 1 कार्ड निकाला, आउट ऑफ 52 C2। ये सिंपलेस्ट अप्रोच है। अदरवाइज आप इसे करते तो हमारे पास 4 सूट होते हैं, हमें एक्चुअल में ऐसा करना होता क्लब स्पेड, क्लब डायमंड, क्लब हार्ट, स्पेड क्लब, सॉरी स्पेड डायमंड, स्पेड हार्ट, डायमंड हार्ट। ये हुआ 1 2 3 4 5 6। प्लस प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि क्लब स्पेड मतलब पहले चिड़ी आया फिर काला पान आया, पर हो सकता है पहले काला पान आया फिर चिड़ी, यानी स्पेड क्लब प्लस डायमंड क्लब, इनके रिवर्स भी हो सकते थे। मतलब फर्स्ट कार्ड कौन सा आया इस पे भी डिपेंड करता। अगर हम देखें तो ये टोटल 1 2 3 12 होता है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अभी कुछ कैंसिल मत करिए, 4C2 को सॉल्व करूं तो 4 × 3 अपॉन 2 × 1, 13 × 13 अपॉन 52 × 51 अपॉन 2 × 1। देखिए 2 1 से 2 1 कैंसिल, ये हुआ 12 टाइम्स ऑफ 13/52, 13/51। अगर आप नोटिस करें तो ये 12 टाइम्स आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करता क्लब और स्पेड, तो 13 क्लब में से एक आया आउट ऑफ 52, 13 स्पेड में से एक आया आउट ऑफ 51, यानी 13/52 इंटू 13/51। तो ऐसा 12 टाइम होता है, तो इंटू 12। पर आपने क्योंकि कॉम्बिनेशन यूज किया था, तो कॉम्बिनेशन की वजह से आपके बहुत सारे जो अरेंजमेंट थे वो बच गए, और उनके तरफ आपको सोचना भी नहीं पड़ा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से प्रोबेबिलिटी करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। टोटल केसेस और फेवरेबल केसेस का मतलब ही है परमुटेशन या कॉम्बिनेशन, यानी जो चीज़ हमने परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में पढ़ी है उन्हीं का रेशो है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या करा, डिफरेंट सूट बोला है, तो 4 में से 2 सूट्स निकाले, एंड 1 सूट कंटेन 13 कार्ड, 13 में से एक निकाला, 13 में से एक निकाला, आउट ऑफ 52 C2, और एक्चुअल इवेंट ये हुआ होगा। क्लियर है? नोट डाउन। सपोज मैं आपको बोलूं बोथ कार्ड आर सेम, बोथ कार्ड आर फेस कार्ड। मान लो मैंने आपसे बोला बोथ कार्ड आर फेस कार्ड, तो आपको पता है फेस कार्ड 12 होते हैं, तो सिंपल
12C2 बाय 52C2। क्लियर है बात? सपोज मैं बोलूं वन कार्ड, मान लीजिए मैं बोलूं वन कार्ड रेड एंड वन ब्लैक, वो हम पहले ही कर चुके थे, वैसे इसकी जगह हम लेते हैं बोथ कार्ड आर रेड और किंग। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला बोथ कार्ड आर रेड और किंग, या तो दोनों पत्ते रेड हों या दोनों पत्ते किंग हों। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाला है। क्या कंसेप्ट है समझने वाला? समझिएगा। बोथ कार्ड आर रेड, तो रेड का मतलब ये हुआ कि हो सकता है बोथ कार्ड आर रेड, तो दोनों पत्ते रेड आए हो, राइट? ये देखिए दोनों पत्ते ये रेड आए हो, राइट? ये पॉसिबिलिटी कि दो कार्ड इस तरह के हों या दो कार्ड इस तरह के हों, इमेजिनेशन हो सके आपका, इसलिए मैंने ये कार्ड लिए हैं अपने हाथ में। अब बोथ कार्ड आर रेड, और आपसे क्या बोला है? बोथ कार्ड आर किंग, अब देखिए या तो दोनों रेड हो या दोनों किंग हो, तो दो किंग ये भी हो सकते थे, दो किंग ये भी हो सकते थे, दो किंग ये भी हो सकते थे, राइट? और ये भी हो सकता था कि एक रेड के साथ एक किंग आए, पर एक ये भी पॉसिबिलिटी थी कि दोनों रेड किंग आ जाए। यानी यहां पर हमें एक लॉजिक समझना पड़ेगा कि हो सकता है दोनों पत्ते रेड हों, ऑब्वियसली दोनों रेड होंगे, तो 26C2 बाय 52C2 मे बी कि बोथ कार्ड आर किंग 4C2 माइनस 52C प्लस 52C2, राइट? पर एक केस ऐसा भी हो सकता था जो यहां पर भी आ चुका है और यहां पर भी आ चुका है, मतलब वो दोनों कार्ड जो थे वो हो सकता है कि बोथ कार्ड आर रेड किंग मीन्स, यानी एक पॉसिबिलिटी ऐसी थी, ध्यान दीजिएगा, जो इसका भी पार्ट था इसका भी पार्ट था, तो दो बार हम प्रोबेबिलिटी में नहीं ले सकते, यानी इस केस को माइनस, यानी अगर दो रेड किंग हुए तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यानी अगर ये टू रेड्स में से ही सिलेक्ट हुए होंगे तो ये केस नहीं आएगा। ये चीज आपको माइनस करना नहीं भूलना है। क्लियर है बात? यानी बोथ कार्ड आर रेड, बोथ कार्ड आर किंग, बोथ कार्ड को ये माइनस किया अगर बोथ किंग आ गए, क्योंकि देखिए आप बहुत अच्छे से समझिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। दोनों पत्ते रेड हो सकता है दोनों पत्ते किंग हो, ये वाले किंग लाइक दिस, हो सकता है दोनों पत्ते ये वाले हों रेड किंग। अब ये रेड किंग यहां पर भी आ गए और यहां पर भी आ गया, इसलिए -2C2 किया। ये 2C2 एक्चुअल में 1 होता है। एक ही केस ऐसा हो सकता था जिसमें कि दोनों कार्ड रेड निकले हों, तो हमें वो माइनस करना नहीं भूलना है। एलसीएम हमेशा सेम होता है, तो आप चाहो तो एक बार में लिख सकते हो 52C2 26C2 प्लस 4C2 माइनस दोनों कार्ड रेड हो, लाइक दिस। चलिए अब मैं बात करता हूं बोथ कार्ड आर सेम नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेम नंबर भी हो सकता है, डिफरेंट नंबर भी। बोथ कार्ड आर सेम नंबर। सेम नंबर का मीनिंग क्या है समझ लें हम। सेम नंबर का मीनिंग है कि दोनों कार्ड या तो 6-6 हो, दोनों कार्ड लाइक 3-3 हो, और दोनों कार्ड जैक को भी याद रखिएगा 11 होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया था। दोनों कार्ड जैक हो, दिस इज कॉल्ड 11 नंबर, यानी या दोनों कार्ड क्वीन हो, क्वीन इज कॉल्ड 12 नंबर, और इक्के को हम 1 बोलते हैं प्लेइंग कार्ड में। यानी दोनों कार्ड जो निकले हों वो एक ही तरह के हों, यानी दोनों कार्ड 2-2 भी हो सकते हैं, दोनों कार्ड 10-10 भी हो सकते हैं। सेम नंबर मतलब कि उनके नंबर सेम हो। तो देखिए 2 से 10 तक के नंबर मेंशन होते हैं, इक्के को एस को 1 बोलते हैं, और जैक को 11, क्वीन को 12 और 13। यानी
आपने जो 2 कार्ड निकाले, सोचिए कैसे करेंगे, आपने जो 2 कार्ड निकाले हैं वो सेम नंबर के हों, तो सेम नंबर के हों इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर समझें तो वो या तो एस ऑफ डायमंड, क्लब, स्पेड, या फिर हो सकता है 2 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ क्लब, 2 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ हार्ट, इस तरह से चलते चलते किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ हार्ट, लाइक दिस। ऐसे अगर हम लॉजिकली देखें तो 1 2 3 4 13, इन 13 पेयर ऐसे पेयर बना लिए, इमेजिनेशन है कि हो सकता है दोनों इक्के हों, दोनों 2 हों, दोनों 3 हों, दोनों 4 हों, दोनों 5 हों, दोनों 6 हों, या दोनों किंग हों। ये हमारा इमेजिनेशन हुआ। अब जो आपने 2 कार्ड निकाले वो या तो ये हो, इस ग्रुप का हो, या इस ग्रुप का, या इस ग्रुप का। तो देयर आर 13 ग्रुप, हमारे पास 13 ग्रुप हैं। अगर हम सिंपल अप्रोच से करें तो 13C1, 13 में से सबसे पहले हम एक ग्रुप को निकाल लें, एंड वन ग्रुप कंटेन 2 कार्ड, तो 4C2, एक ग्रुप में 4 कार्ड है, उससे 2 निकालना आउट ऑफ 52C2, अगर हम टाइम सेव करना चाहते हैं। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली एक एक स्टेप से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या करा, हर सूट में हर नंबर के 4-4 कार्ड होते हैं, इक्के के 4, दुक्की, तिक्की, चौकी ऐसे बोलते हैं हम, ऐसे किंग तक 13 पेयर हुए, एंड एवरी ग्रुप कंटेन 4 कार्ड, इन 4 में से मुझे 2 निकालना है। तो पहले लिखा 13C1 इंटू 4C2 अपॉन 52C2। और सपोज इसमें मैं बोलता कि बोथ कार्ड आर डिफरेंट नंबर, मान लो मैं बोलता डिफरेंट नंबर। अब डिफरेंट नंबर मतलब अगर एक इक्का आए तो दूसरा इक्के के अलावा कोई भी आ जाए, दुक्की आए तो कोई भी नंबर आ जाए, किंग आए तो कोई भी आ जाए, तो हम इसको भी ऐसे ही करते। क्या करते हैं इसको बताइए, 13C2, पहले 2 ग्रुप निकाल लेते हैं इसमें से, और एक ग्रुप में से एक कार्ड, एक ग्रुप में से एक कार्ड, आउट ऑफ 52C2। यानी अगर मोर देन 1 कार्ड का क्वेश्चन है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें 2 को कार्ड हो सकता है, 3 कार्ड हो सकता है, 4 कार्ड हो सकते हैं, सभी तरह के हो सकते हैं। अभी जब हम सारी टाइप्स कवर करके मिसलिनियस पे जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन पे जाएंगे, तो इसमें हम हर तरह के प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर IIT या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो सारे हम डिस्कस करेंगे। नोट डाउन।